होली के इस पावन अवसर पर सभी संत महात्माओं को प्यार भरा धन्यवाद और मुबारक होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर के इस होली के अवसर में परमात्मा बख्शिश करे। आओ संत महात्माओं, होली के विषय में तो आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई है होली के विषय में जो कि प्रत्येक होली पे किसी न किसी माँ का लाल छिन जाता है, किसी का बेटा छिन जाता है, किसी का पति छिन जाता है, किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? किस प्रकार की होली हम मना रहे हैं और हमें किस प्रकार की होली मनानी चाहिए? बहुत ही ज़रूरी संदेश। हर साल होली के दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर उठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ बॉडी मिली, वहाँ रंजिशन मार दिया गया, वहाँ शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद अपनी खुन्नस निकाल ली गई। तो क्या वास्तव में होली यही संदेश देती है? क्या होली वास्तव में कत्ले-आम सिखा रही है? क्या एक दूसरे के खून के प्यासे इंसान का दुश्मन बना बैठा है? क्या होली का यही संदेश है? क्या झूम झूम के यूं ही होली खेली जाती है? क्या ये रंग बिरंगी कलर हमें यही सिखाते हैं? आओ संत महात्माओं, मनन करने का विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से जब भक्त प्रहलाद ने इनकार कर दिया हिरण्याकश्यप को भगवान मानने से, क्योंकि हिरण्याक्ष के अंदर एक ही बात थी, अहम था, और वो कहता था मैं सुप्रीम पावर हूँ सारे संसार की, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान समझ करके पूजना है। उधर सारे लोग जो कि प्रजावासी थे डर के मारे पूजने भी लगे, कहना मानने भी लगे, बट भक्त प्रहलाद ने इनकार कर दिया। आखिर भक्त प्रहलाद का इतना मजबूत विश्वास कैसे हुआ? एक बार की बात है कि एक कुम्हार आवे में बर्तन पका रहे थे और उसमें कुछ बिल्ली के बच्चे बंद हो गए धोखे से। तब वहाँ एक बुज़ुर्ग माँ जो कुम्हारनी थी, जब पता चला और आग लगा दी गई आवे में, तो अब वो प्रार्थना करने लगी। अब वो जब प्रार्थना कर रही थी, भगवान से नतमस्तक हो गई और एक ही अरदास कर रही थी, हे परमपिता परमात्मा, आपके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, आप चाहे सो कर सकते हो। एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। अरदास कर रही थी, प्रभु मैं घोर पापनी बन जाऊंगी अगर ये बच्चे मर गए तो। इसमें बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे धोखे से बंद हो गए। प्रभु कृपा करो, आग तो अब बुझ नहीं सकती, लेकिन आवा भी पक जाए और बिल्ली के बच्चे ना मरे, मैं ऐसा चाहती हूँ प्रभु। मेरा आप पे अटूट विश्वास है और आप मेरी जानने वाले हो, आप तो हर पल हर वक्त साथ रहते हो। ऐसी गुजारिश जब कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तब भक्त प्रहलाद की नज़र पड़ी। भक्त प्रहलाद ने उनसे कुछ समय के बाद पूछा कि माता जी आप किसको पुकार रही थी? कह रही जी मैं परमात्मा से विनती कर रही हूँ बेटा, जो कि सारे संसार को चलाने वाला है, जो कि हमारे मनों के भावों को जानता है, जो हमारे अंदर बाहर की बातों को जानता है। तो कहता क्या और भी कोई भगवान है? वो कहती है जी हाँ। कह रहे ना जी मेरे पिता तो ये कहते हैं मैं भगवान हूँ। बोले बेटा भगवान वो है कि देख मैंने अरदास विनती प्रार्थना करी है, अगर भगवान है वास्तव में तो ऐसा भगवान है कि बच्चों की जान भी बच जाएगी और आवा भी पक जाएगा। अब भक्त प्रहलाद बोले ऐसा हो सकता है? बोले हाँ ऐसा हो सकता है। जब आवे की आग ठंडी हुई और जब आवे को निकाला तो बिल्ली के बच्चों पे बाल बांका ना हुआ, बिल्कुल सेफ और सुरक्षित निकले। जब सुरक्षित निकले तो भक्त प्रहलाद का विश्वास देखा, तो ने कहा देखा बेटा यह है परमात्मा की शक्ति। तो कह रहे मेरा बाप तो नकली भगवान है, फिर वो तो भगवान है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे प्रार्थना भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब भक्त प्रहलाद का विश्वास इतना मजबूत हो गया और वहाँ एज ए गुरु के स्वरूप में वो माता ने कहा बेटा जिस विश्वास के साथ में तू जाप करेगा परमात्मा मंजूर करेगा,
परमात्मा कृपा करता अपने भक्तों की, अपने संतों पे कृपा करता है। तो इस प्रकार से जब भक्त प्रहलाद ने मना कर दिया कि आप परमात्मा नहीं हो, तब राजा ने भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं मरवाने की कोशिश भक्त प्रहलाद के लिए की गई। पहाड़ों पे से ढकेला गया। यूँ कहते हैं कि तेल गरम कराया और उस तेल गरम कराए हुए में डाला गया, लेकिन बाल बांका ना कर सका, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, चाहे बैरी जग क्यों ना होए। आहो संत महात्माओं, कह रहे आस्था भगवान से लगी, विनती प्रार्थना लगी। संत महात्माओं, एक समय ऐसा भी आया कि हिरण्याक्ष की बहन होलिका जो नाम था, उसे एक वरदान ऐसा लगा हुआ था कि उसके पास एक ऐसी चीर थी, ऐसा दुपट्टा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग नहीं जला सकती थी। उन्होंने कहा भाई भक्त प्रहलाद को मानने में ये तो छोटी सी बात है, आप मुझे आदेश दें, ये तो एकदम से जल करके हड्डियां भी नहीं बचेंगी। इस प्रकार से बोले उपले कंडे लकड़ी चाहिए। और प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बैठाला और होली रचाई गई है जो चिता स्वरूप में बहुत सारे लकड़ी और भाले लेकर के वहाँ पे सैनिक खड़े हो गए और ग्रामवासी ये विनती कर रहे, प्रभु तो भक्त प्रहलाद की रक्षा करना। उधर होली में बैठालने के बाद होलिका और उस चिता रूपी जो सजाई थी उसमें आग लगा दी गई। जब आग लगाई तो उसमें चीखने की आवाज़ आ रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब सभी व्यथित परेशान हैं, आखिर आवाज़ किसकी है, आखिर होने वाला क्या है। तो ईश्वर की ऐसी महिमा, जो उड़निया चीर थी वो भक्त प्रहलाद के ऊपर छा गई और होली के ऊपर से हट गई होलिका के, और होलिका जल करके नष्ट हो गई। कुछ तो कहते हैं जब ही से कहते होली का ये आयोजन होता चला जा रहा है, लेकिन संदेश क्या है संत महात्माओं, होली जल करके नष्ट हो गई और भक्त के परमात्मा ने रक्षा की। तो कह रहे हैं इस प्रकार से भी होली मनाई जा सकती है, जैसे एक दूसरे को एक तिलक नुमा गुलाल लगाएं चाहें और प्यार के साथ गले मिल करके होली मनाई जा सकती है। एक दूसरे को मिठाइयाँ देने करके भी होली मनाई जा सकती है। एक दूसरे का स्वागत करके भी होली मनाई जा सकती है। किसी भूखे गरीब को कुछ मिठाइयाँ वस्त्र दे करके किसी गरीब की सहायता करके भी होली को मना सकते हैं। लेकिन हाय रे अफसोस, ये कैसी होली है जो कि शराब के नशे में इतना इंसान मस्त हो जाता, कपड़े तक के फाड़ लेता है। इंसान इतना शराब में अंधा हो जाता, पी कर के नशे में अच्छा बुरा नहीं देखता, किसी के संतान के जीवन को उजाड़ देता है, किसी की हत्या कर देता है, घोर अपराध कर देता है। तो कह रहे हैं हमें होली, सतगुरु कह रहे हैं ऐसी मनानी है जैसे कलर प्यार का संदेश दे रहे हैं। तो हमें प्यार से होली को मनाना है। सतगुरु के वचनों के अनुसार हमें किसी पे घात नहीं करनी, हमें बुरे विचारों को त्याग देना है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो इंसान का काम है इंसान के काम आना। तो इंसान है तो इंसानियत वाली होली खेलें, तो वास्तव में हमारा जीवन कलरों से भर जाएगा। यदि हम सतगुरु के वचन के अनुसार यानी नशा ना करें, दूसरे पे घात ना करें, दूसरे से बदला लेने की ना सोचें, तो वास्तव में हमारे ऊपर सतगुरु की असीम कृपा होगी। आओ संत महात्माओं, आपकी होली मंगलमय हो। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।